हेलो स्टूडेंट, आई एम दिनेश मेहता। आपके लिए लेके आया हूँ 12th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के डिटेल सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट दिए हैं, इसमें हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव के रिलेशन को। फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे रिलेशन हमें गिवन है एक्स और वाई का, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और सेट ए के एलिमेंट दिए हैं 1 to 14, 1 से लेके 14 तक के नंबर दिए हैं, और रिलेशन हमें गिवन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। मतलब ये कि अगर हमारा y जो एलिमेंट है वो 3 टाइम इक्वल होगा x के, तो यहाँ पे हम रिलेशन के पेयर्स को लिख लेंगे। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y मेरा 3 हो जाएगा। तो ऐसी पेयर को कंटिन्यू करते हैं, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3, तो 2 6 हमारा एक और पेयर मिल जाएगा, 3 9 4 12। और यहाँ पे अगर मैं 5 लेता हूँ x की वैल्यू, तो मुझे पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है y एलिमेंट, वो मुझे 15 मिलेगा। तो 15 जो है बिलोंग नहीं कर रहा है सेट ए पे। सेट ए में 1 to 14 ही नंबर है, तो मुझे 15 एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो मैं 4 12 तक मेरे पास 4 पेयर रिलेशन के ओनली 4 पेयर हैं। अब रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि x और x बिलोंग्स टू r। x और x का मतलब है कोई भी एलिमेंट अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो वो एलिमेंट का रिफ्लेक्सिव एलिमेंट हो जाए। रिफ्लेक्सिव का मतलब उसी के जैसे, जैसे पेयर जो है सेम होनी चाहिए, पेयर के एलिमेंट सेम होनी चाहिए, एक्स एक्स होनी चाहिए। मतलब 1 लूँगा तो 1 1, 2 लूँगा तो 2 2। तो अगर जो भी मैं एलिमेंट अगर रिलेशन में दिखा रहा हूँ वो सारे एलिमेंट के रिफ्लेक्सिव भी होनी चाहिए। अगर मैं 1 का कोई पेयर ले रहा हूँ, 2 का पेयर ले रहा हूँ, 3 का, तो वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। 1 का पेयर ले रहा हूँ तो 1 1 भी होना चाहिए उसमें, 2 का कोई एलिमेंट ले रहा हूँ रिलेशन में तो 2 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम कोई भी ऐसा एलिमेंट रिलेशन से उठाए, कोई भी पेयर लें, तो उसका रिफ्लेक्सिव वहाँ पे नहीं है रिलेशन में, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड, सिमेट्री। सिमेट्री के लिए एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर, देन वाई एक्स इज बिलोंग्स टू आर। अगर एक पेयर है डिफरेंट एलिमेंट का, जिसमें 2 एलिमेंट है लेकिन डिफरेंट है, और वो अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो उसका अपोजिट, उसी का अपोजिट, मतलब जैसे 1 3 है, यहाँ पे अगर मैं 1 3 लूँ एक पेयर जो रिलेशन में प्रेजेंट है, तो उसका अपोजिट जैसे 3 1 है वो प्रेजेंट नहीं है, वो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो और ये रिलेशन नहीं होगा। मतलब कोई भी वो अगर कोई भी हम डिफरेंट एलिमेंट अगर रिलेशन का लेते हैं तो उसका अपोजिट भी होना चाहिए। लेकिन अपोजिट अगर किसी का एक भी, अगर हम ऐसे रिलेशन में कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं और उसका अपोजिट नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर सिमेट्री नहीं होगा। तो ये 1 3 के लिए अगर हम चेक करें तो सिमेट्री नहीं है। औरों के लिए भी नहीं है, जैसे 2 6 ले तो 6 2 नहीं है, 3 9 ले तो 9 3 नहीं है, 4 12 ले तो 12 4 नहीं है। तो हम कोई भी एक एग्जांपल दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर हम रिलेशन में ले तो सारे एलिमेंट जो अपोजिट एलिमेंट, उन जो भी एक डिफरेंट एलिमेंट है उसका अपोजिट होना चाहिए वहाँ पे। फॉर ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव के लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, देन एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर होगा। ये 2 कंडीशन होगी, तब हम थर्ड कंडीशन चेक करेंगे, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब एक्स वाई मतलब अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे 1 और 3 है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो वाई जेड मतलब उसका जो फर्स्ट एलिमेंट जो हमने पेयर लिया है 1 3 3 का जो वाई एलिमेंट है वो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा, एक्स एलिमेंट होगा दूसरे पेयर में। जैसे 1 3 है तो 3 9 या कुछ भी हो सकता है जेड की जगह, जैसे यहाँ पे अभी 3 9 है पेयर में, तो मैंने वाई और एक्स, पिछले वाले पेयर 2 पेयर है उसमें वाई और एक्स सिमिलर होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे इसमें 1 3 में 3 वाई का और उसका 3 9 में जो 3 है वो एक्स का, दोनों सिमिलर है, एक्स और वाई सिमिलर है। तो अब इसमें चेक करते हैं एक्स जेड जो है वो होगा या नहीं होगा। तो चेक करते हैं एक्स जेड मतलब 1 9 रिलेशन में नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये कंडीशन चेक करनी होती है। अब ये स्टेटमेंट लिखेंगे, देयर रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव।
सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। एक्स और वाई के लिए रिलेशन गिवन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। मतलब y जो है x से 5 टाइम ज़्यादा है और x जो है लेस देन है 4 से। तो एलिमेंट हमें, मैं जैसे रिलेशन क्लियर कर लेता हूँ। नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर 1 से अब के नंबर होते हैं पॉजिटिव 1 से। तो अब मुझे x की वैल्यू 4 से लेस लेनी है और 1 से ज़्यादा लेनी है। तो मैं 1 2 3 तीन एलिमेंट लूँगा x के लिए, पेयर के लिए। तो पहला पेयर 1 के लिए होगा और मुझे सेकंड एलिमेंट जो है उसका y एलिमेंट वो होगा x से 5 टाइम ज़्यादा। मतलब 1 लिया तो 5 टाइम ज़्यादा 6 हो जाएगा। तो 6 का पेयर सेकंड, 2 से 7 का पेयर, 3 8 का पेयर। 3 तक ही लेना है क्योंकि 4 यहाँ पे कंडीशन थी कि हमें रिलेशन में 4 से कम होना चाहिए, तो इसलिए 3 पेयर होंगे रिलेशन में। अब रिफ्लेक्सिव का चेक करते हैं। अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूँ रिलेशन का, तो उसके लिए मतलब रिफ्लेक्सिव एलिमेंट है नहीं, मतलब सेम एलिमेंट नहीं है कोई भी पेयर में। जैसे 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 6 6 नहीं है, 7 7 नहीं है, 3 है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो कोई भी एक एग्जांपल दिखा देंगे कि 1 1 नहीं है या 6 6 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट सिमेट्री के लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और उसका अपोजिट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। तो अगेन चेक करेंगे। जैसे एक्स वाई के लिए मैंने यहाँ पे 1 6 लिया जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन पे, लेकिन उसका अपोजिट 6 1 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन, तो ये सिमेट्री रिलेशन नहीं है। उसके बाद ट्रांजिटिव के लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो एक्स वाई के लिए मैं ले लूँगा 1 6 ले लिया, लेकिन वाई जेड के लिए तो कोई एलिमेंट मिलेगा नहीं, क्योंकि वाई देखो 1 6 अगर मैं 6 ले रहा हूँ वाई के लिए, तो यहाँ पे कोई अदर ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जिसका जो एलिमेंट एक्स हो वो फर्स्ट एलिमेंट जो हो वो 6 हो। मतलब वाई और एक्स हमें दोनों ऐसे पेयर चाहिए जिसमें वाई और एक्स सेम हो, तो ऐसा कोई भी पेयर नहीं है, तो यहीं पर ट्रांजिटिव नहीं होगा। और आगे भी अगर नेक्स्ट स्टेप अगर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से यह कंडीशन फेल हो जाती है, तो इसीलिए ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम स्टेटमेंट में लिखेंगे नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्री और नॉर एंड नॉट ट्रांजिटिव। थर्ड पार्ट करते हैं। रिलेशन गिवन है एक्स और वाई के लिए, वाई इज़ डिविजिबल बाय एक्स, और जहाँ पे हमें सेट दिया है ए सेट, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट दिए हैं। अब इसके लिए डिविजिबिलिटी चेक करनी है हमें। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट डिविजिबल करना चाहिए, उसको डिवाइड होना चाहिए। तो 1 1 होगा, 1 2, देखो 2 जो है वो 1 से डिवाइडेड डिविजिबल है, 3 है वो भी है। तो 1 से सारे एलिमेंट्स 6 तक के एलिमेंट, तो 1 6 1 2 सारे पेयर ले लिया 1 6 तक। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 2 2 डिविजिबल है, 2 से 2 डिविजिबल है, 2 से 4 डिविजिबल है, 2 से 6। और फिर 3 के लिए चेक करेंगे, 3 3 और 3 6 है। फिर 4 के लिए 4 की टेबल में आएगा, 4 1 जा 4, 5 5 और 6 6। तो सारे जो भी डिविजिबल होने हैं एक्स और वाई के, वहाँ पे हमने सारे रिलेशन के एलिमेंट ले लिए हैं। अब उसके बाद रिफ्लेक्सिव का चेक करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, अगर मैं 1 एलिमेंट लूँगा यहाँ पे 1 1, उसका सेम एलिमेंट पेयर में है, 1 1 भी है। अगर 2 लूँगा 2 2 भी है, 3 लूँगा 3 3 भी है, 4 लूँगा 4। तो सारे एलिमेंट के रिफ्लेक्सिव एलिमेंट यहाँ पे रिफ्लेक्सिव पेयर है, तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्री में एक्स वाई डिफरेंट एलिमेंट है, उसका रिलेशन और उसका अपोजिट वाई जेड वाई एक्स जो है वो भी रिलेशन में होना चाहिए। अब एक्स वाई ले लेता हूँ, जैसे मैंने 1 2 ले लिया, लेकिन 1 2 का अपोजिट 2 1 यहाँ पे रिलेशन में है नहीं। तो जो भी हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, जो सारे रिलेशन में एलिमेंट हैं उसमें जितने भी डिफरेंट एलिमेंट है उनका अपोजिट होना चाहिए। लेकिन ऐसा अगर 1 2 ले उसका 2 1 नहीं है, और 1 4 ले तो 4 1 नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे हैं। आप कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं। उसके बाद ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन एंड वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन है, तब चेक करेंगे कि एक्स जेड भी रिलेशन में है। तो मैं एक्स वाई अगर ले लूँ 1 4 को, तो उसके लिए रिलेशन चेक करते हैं कि वाई जेड, वाई जो है एक्स पिछले वाला वाई और इसका वाई जो है वाई जेड है सेम फर्स्ट, और उसका जो सेकंड एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। तो जैसे पीछे 1 4 था, ये 4 4 है, तो 4 सेम है। अब चेक करेंगे एक्स जेड मतलब 1 और 4, 1 4 जो है रिलेशन में है, तो ये ट्रांजिटिव है। और भी चेक कर लेंगे, जैसे और भी अगर चेक करने होंगे तो सारे कंडीशन, ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं हो रिलेशन में, सब चेक करेंगे।
तो हमें सब चेक करके, और भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो वो चेक करके देखें, लेकिन सारे में ट्रांजिटिव आ रहा है। तो ये रिलेशन जो है, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री नहीं है। अब फोर्थ पार्ट करते हैं इसका, एक्स वाई, जिसके लिए रिलेशन गिवन है एक्स वाई के लिए, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, और ये जो माइनस करके, और जो एक्स और वाई जो है सेट ऑफ इंटीजर, ऑल इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब फर्स्ट चेक करेंगे। अब एक चीज़ ये है, अगर हम सिमिलर रिफ्लेक्सिव के लिए सेम एलिमेंट लेते हैं पेयर में, तो सेम एलिमेंट का अगर सेम नंबर कोई भी हैं, उनका अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो जो होता है वो इंटीजर नंबर होता है। तो इसलिए ज़ीरो इज़ बिलोंग्स टू ज़ेड इंटीजर नंबर, ये रिफ्लेक्सिव आएगा हमेशा, ऑलवेज, कोई भी नंबर डालेंगे। फॉर सिमेट्री के लिए चेक करेंगे, सिमेट्री के लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब एक्स वाई के लिए अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं इंटीजर नंबर के, उनका माइनस भी हमें सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर मिलेगा। अगर उसका अपोजिट करते हैं, जैसे वाई एक्स करते हैं, तो उसका भी अगर सब्ट्रैक्शन करें वो भी इंटीजर होगा। तो दोनों के सब्ट्रैक्शन एक्स वाई करो या वाई एक्स करो, तो दोनों का इंटीजर हमें इंटीजर नंबर ही मिलना है, तो वो सिमेट्रिक ही होगा। रिलेशन हमें इंटीजर के लिए बोल रहा है, तो हमें इंटीजर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। फॉर ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन उसके बाद चेक करेंगे वाई जेड जो है, जेड एक्स जो है रिलेशन में होना चाहिए। अब अगर मैं एक्स वाई और वाई जेड, एक्स वाई का अगर दो इंटीजर ले लेता हूँ, तो उनका माइनस जो है सब्ट्रैक्ट करके मुझे एक इंटीजर नंबर मिलेगा, और वाई जेड दो अदर एलिमेंट है उनको ले लूँगा, तो उनका भी जो सब्ट्रैक्शन है वो भी इंटीजर, और एक्स जेड का अगर दो एलिमेंट है तो उनका भी अगर सब्ट्रैक्शन करूँगा तो वो भी मुझे इंटीजर मिलेगा। तो यहाँ पे सारे इंटीजर वैल्यू मिलेगी, तो रिलेशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फिफ्थ पार्ट दे रखा है, रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये बोला एक टाउन में एक टाइम की बात कर रहे हैं, एक ही सिमिलर टाइम की बात कर रहे हैं, एक सेम टाइम की, जहाँ पे सेट ए है वो पूरा ह्यूमन बीइंग का सेट है। अब उसमें इसके पार्ट है, जैसे फर्स्ट पार्ट है उसमें रिलेशन एक्स और वाई दे रखा है। एक्स और वाई दो वर्कर हैं जो सेम प्लेस में वर्क कर रहे हैं। अब देखो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, एक्स एक्स मतलब सेम पर्सन की बात हो रही है, लेकिन दो तरीके से बात करें, मतलब जैसे एक लिस्ट में एक पर्सन का नाम है, दूसरे पर्सन में भी सेम का ही नाम है, तो सेम नाम के पर्सन की दो लिस्ट में अगर नाम बोल रहे हैं तो प्रेजेंस तो एक ही जगह होगा, तो वो सिमेट्री है। मतलब अगर एक जो पर्सन है उसकी दो जगह अगर नाम हो, या दो जने उसके नाम ले रहे हैं, लेकिन वो प्रेजेंट तो एक ही जगह पे होगा और सेम टाइम पे होगा, तो इसीलिए रिफ्लेक्सिव है कि एक पर्सन एक बार में प्रेजेंट ही रहेगा सेम प्लेस में। और उसके बाद एक्स वाई करते हैं, सिमेट्री चेक करते हैं एक्स वाई के लिए। एक्स वाई डिफरेंट, जैसे दो पर्सन की बात करते हैं, अगर वो प्रेजेंट है सेम जगह पे, और उसका अपोजिट वाई एक्स लेते हैं, वाई एक्स रिलेशन में होगा। अब देखो एक्स वाई मतलब अगर दो एलिमेंट है, किसी का नाम अगर मैंने पहले ले लिया एक्स और वाई, जैसे अमन और करण है, तो उनका रिलेशन मैंने मतलब उनका नाम की मैं बात कर रहा हूँ एक बार में, तो वो प्रेजेंट है एक टाउन पे। अगर मैं उल्टा कर दूँ उसको, जैसे अमन और करण की जगह करण और अमन बोलो, तब भी दो प्रेजेंट ही हुए, बस क्या किया हमने, नेम को चेंज किया। तो यहाँ पे सेम प्लेस में एक जगह पे प्रेजेंट होंगे, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि सेम जगह पे दोनों पर्सन प्रेजेंट है, एक्स वाई बोलो या वाई एक्स बोलो, तो आर ए सिमेट्रिक। और उसके बाद ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं, ट्रांजिटिव 3% के लिए हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई जेड 3 कंडीशन चेक करनी होती है। अगर एक्स वाई प्रेजेंट है एक जगह पे टाउन पे, और वाई जेड भी प्रेजेंट है, और तो एक्स वाई और वाई जेड प्रेजेंट हो, तो एक्स और जेड भी तो प्रेजेंट होंगे। देखो एक्स वाई जेड तीनों बंदे एक जगह पे प्रेजेंट है, एक वर्क प्लेस पे प्रेजेंट है, तो एक्स वाई भी तो उन दोनों, एक्स और जेड भी तो वही फर्स्ट और थर्ड वाला पर्सन की बात हो रही है, तो वो प्रेजेंट ही है, पहले ही बोल रहा है कि तीनों प्रेजेंट है, तो एक्स जेड भी प्रेजेंट ही है, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। अब बी पार्ट करते हैं इसका। बी पार्ट है रिलेशन एक्स वाई
एक्स एंड वाई लिव इन अ सेम लोकेलिटी। एक्स और वाई अगर पर्सन ले, उनके बारे में है रिलेशन कि वो एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। अब एक्स एक्स की बात करें, एक्स एक्स मतलब एक सेम पर्सन की दो जने अलग अलग जगह से बात करें, या दो डॉक्यूमेंट में उसका नेम है, ऐसे मान लो दो डॉक्यूमेंट में उसका सेम जो पर्सन है उसका नाम है, तो सेम लोकेलिटी में रह रहा है। अब सेम पर्सन है, चाहे वो दो डॉक्यूमेंट में उसका नाम लो तो एड्रेस तो सेम ही है, उसका सेम एड्रेस होगा, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्री चेक करते हैं, सिमेट्री अगर एक्स वाई दो डिफरेंट पर्सन है तो उसके लिए उसका अपोजिट वाई एक्स भी होना चाहिए। अगर एक्स और वाई एक ही जगह पे रह रहे हैं तो वाई एक्स भी तो है सेम पर्सन, बस उनके नाम को आप आगे पीछे कर रहे हो। जैसे एक्स और वाई कर रहे हो तो वाई एक्स, तो उनकी जो लोकेलिटी है वो तो सेम ही है, तो ये सिमेट्री होगा। अब एक्स वाई, अब ये ट्रांजिटिव के लिए हम 3 एलिमेंट लेते हैं या 3 पर्सन की बात करें, एक्स वाई जेड। अगर एक्स वाई प्रेजेंट है रिलेशन में या सेम लोकेशन पे लोकेलिटी पे रहता है और वाई जेड भी सेम लोकेलिटी पे रहता है, तो एक्स जेड जो है, जैसे फर्स्ट और थर्ड पर्सन की बात करें वो भी तो उसी लोकेलिटी में रहेगा, तो ये ऑब्वियस है। तो रिलेशन यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव होगा। अब इसका सी पार्ट करते हैं। एक्स और वाई रिलेशन दे रखा है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स जो पर्सन है वो वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। अब रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, एक्स एक्स करें, एक्स एक्स मतलब सेम पर्सन की बात हो रही है। अब सेम पर्सन अपने से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता, वो इक्वल होगी उसकी हाइट, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और अगर हम चेक करें सिमेट्री के लिए, दो अदर डिफरेंट पर्सन की बात करें, अगर एक्स मान लो कि दूसरे पर्सन से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, लेकिन अगर उसका अपोजिट करें वाई एक्स करें, वाई एक्स मतलब जो 7 सेंटीमीटर ज़्यादा था अब वो छोटा हो गया बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। उल्टा करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, एक ही बड़ा होगा ना। अगर एक्स बोल रहे हैं हम बड़ा है तो एक्स ही बड़ा रहेगा, ऐसा नहीं कि आप थोड़ी देर उसी टाइम पे वाई बड़ा हो जाएगा और एक्स वाला छोटा हो, ऐसा नहीं होगा, तो ये सिमेट्री नहीं है। अब अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, एक्स एक लड़का है जो वाई से बड़ा है और वाई जेड लेते हैं, वाई जो है वो तीसरे लड़के से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, लेकिन जो फर्स्ट वाला लड़का है वो तीसरे से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं हो सकता, वो 14 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा तो, क्योंकि देखो फर्स्ट वाला जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले से 7 सेंटीमीटर लेस है उसकी हाइट, और जो थर्ड वाले की उसकी 7 सेंटीमीटर और लेस है, तो गैपिंग जो हो जाएगी बीच में 14 सेंटीमीटर होगी फर्स्ट और थर्ड पर्सन के बीच में, तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर लेस होना चाहिए, तो ये 7 सेंटीमीटर का ये जो दे रखा है ये गलत है रिलेशन, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, रिलेशन नाइदर सिमेट्री नॉर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अब डी पार्ट है इसका, रिलेशन हमें एक्स और वाई के लिए दिया है, उनके बीच का रिलेशन है एक्स इज़ अ वाइफ ऑफ वाई। अब अगर रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, एक्स एक्स मतलब सेम पर्सन की बात कर रहे हैं, अगर वो मेल फीमेल कोई भी हो तो आपस में उनका रिलेशन, अपने से खुद का रिलेशन कभी वाइफ का हो नहीं सकता, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्री के लिए एक्स वाई दो पर्सन है, एक मेल है एक फीमेल है, तो एक्स इज़ अ वाइफ ऑफ वाई हो सकता है, लेकिन वाई जो है मेल है हमें पता है, तो मेल जो है फीमेल का वाइफ रिलेशन हो नहीं सकता, तो ये रिलेशन नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए करते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई जो है, अगर एक्स अगर वाइफ है वाई का, लेकिन वाई जेड, अब वाई तो मेल है मतलब हस्बैंड होगा तभी तो उसका एक्स वाइफ है, तो लेकिन वाई जेड जो है रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वाई जेड नहीं है तो एक्स जेड भी नहीं होगा फिर, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, आर इज नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। फिफ्थ ई पार्ट करते हैं इसका, रिलेशन गिवन है एक्स और वाई के लिए, एक्स इज़ द फादर ऑफ वाई। अब रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, एक्स एक पर्सन की बात, एक्स एक्स मतलब उसका सेम रिलेशन होना चाहिए अपने से। अब एक्स एक्स एक पर्सन की बात करें, उसका अपने से रिलेशन फादर का हो नहीं सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड सिमेट्री के लिए एक्स वाई, अगर एक्स इज़ द फादर, डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं, अगर दो डिफरेंट पर्सन की बात करें, अगर पहला पर्सन सेकंड पर्सन के फादर है
तो अगर उल्टा करें उसको, मतलब वाई की बात करें तो वाई उसका सन होगा, वाई इज़ अ सन ऑफ एक्स नॉट फादर, तो उल्टा रिलेशन सेम नहीं हो जाएगा। अगर हम दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो रिलेशन भी चेंज हो जाएगा, तो रिलेशन चेंज होगा तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, आर इज़ नॉट सिमेट्री। अब एक्स वाई बिलोंग्स टू, ट्रांजिटिव के लिए करते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई, एक्स इज़ द फादर ऑफ वाई और वाई जो है फादर है जेड का, सेकेंड पर्सन की, तो यहाँ पे 3 पर्सन की बात करेंगे। और जो एक्स है, अब चेक करेंगे कि एक्स जो है वाई का, जेड का फादर है। अब ये हो नहीं सकता, देखो फर्स्ट पर्सन अगर सेकंड पर्सन का फादर है, सेकंड पर्सन हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन का फादर हो, पर्सन मतलब उसका भी सन हो सकता है कोई। तो अगर देखो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच का जो रिलेशन होगा ग्रैंड फादर का होगा, नहीं फादर का, तो यहाँ पर रिलेशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव। रिलेशन के लिए स्टेटमेंट लिखें, रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्री एंड नॉट ट्रांजिटिव।